हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर मिसाइल हमारी मिसाइल है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास रोज़ सुबह 6 बजे आती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पीडीएफ लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एरो पर दबाने पर। और दोस्तों, जैसे कि मुझे मैं आपसे हमेशा ही शिकायत है कि आप शेयर नहीं करते और जितने लोग देखते हैं उतने लाइक भी नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो ये शिकायत तो मेरी रहेगी, मेरे को लग रहा रह रही है और रहेगी, लगता है जैसे तुम लोगों का चलता है। चलो अभी हम चलते हैं हमारा 23 जुलाई 2019 के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं हमने बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आपके सामने दिया गया था कल क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या था कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा फंड की जाती है, किसके द्वारा वित्त पोषित की जाती है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान द्वारा पोषित की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है सी। अब समझने की बात है, देखिए ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर रिसर्च कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो ये देखिए वो कुछ इस तरह से दिखने में ऑब्जर्वेटरी। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि चंद्रयान 2 को निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से लॉन्च किया गया। तो ये किया गया श्रीहरिकोटा से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है ए, मतलब श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च करेगा, उड़ान भरेगा। देखिए मैंने ये करवाया था कुछ दिन पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ये फेल हो गया था, ये एक्सपेरिमेंट है उनका, तो मतलब डिले हो गया था, तो मैंने आपको अगली क्लास में बता भी दिया था। ठीक है, अब ये श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। श्रीहरिकोटा के जिस सेंटर से उड़ान भरेगा उसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है दूसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेशी लेखक का नाम क्या है जिनके निवास परमिट को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वो है तालिस्मा नासरीन। तो इसका आंसर बनता है सी। बांग्लादेश के एक लेखक हैं जिनकी भारत में रहने की अवधि बढ़ाने की मंजूरी को पास कर दिया गया है 1 साल की को, तो उनका नाम है तस्लीमा नाजरीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है सी। ये उसकी डिटेल है। अब आपके सामने आ रहा है तीसरा क्वेश्चन। वो क्या है कि भारत में 34 नदियों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा कितना फंड स्वीकृत किया गया है। तो 34 नदियों की सफाई के लिए, देखिए जल ही जीवन है, अगर जल प्रदूषित होगा तो जीवन कहाँ बचेगा। तो उसके लिए 5,870 करोड़ दिए गए हैं, तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि अगस्त 2019 में भारत के विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर हैज बीन रेस्टेड फॉर इंडियाज टूर ऑफ वेस्ट इंडीज इन अगस्त 2019। अगस्त 2019 में भारत के वेस्ट इंडीज दौरे के लिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ियों में से किसे आराम दिया गया है। तो ये है महेंद्र सिंह धोनी को। अब महेंद्र सिंह धोनी का तो पता ही है ना आपको, कैप्टन भी रह चुके हैं वो इंडियन टीम के। तो ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पिछले 19 दिनों में अपना 5वां स्वर्ण पदक जीता है। तो पिछले 19 दिनों में अपना 5वां स्वर्ण पदक जीतने वाली लड़की है हिमा दास। इसका आंसर बनता है ए सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हिमा दास है कौन। ये देखिए, ये है हिमा दास। और मैं पिछले कुछ दिनों से 4-5 बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसी लड़के के ऊपर। सल्यूट करना चाहिए इस लड़के को, काफ़ी मेहनत की है इसने, जीती जा रही है और कहते और जीते। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी गरीब परिवार से बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँची है। तो ये इसकी डिटेल है। तो 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि ब्रिटिश एयरवेज ने किस शहर में 1 सप्ताह के लिए अपनी सेवाएं रद्द की है। तो ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी सेवाएं कैरो में रद्द की हैं, तो इसका आंसर होता है बी। अब ये कैरो कहाँ है, इजिप्ट में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, इजिप्ट में है। अब ये इजिप्ट कहाँ है ये देख ले दुनिया के नक्शे में।
अब ये धरती है, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है भारत, और भारत से हमें कहाँ जाना है, इधर को, और ये देखिए ये है इजिप्ट, ठीक है दोस्तों। अब कुछ बच्चों की शिकायत होती है देश की बाउंड्री नहीं पता चलती, ये लो बाउंड्री, ये है तुम्हारा इजिप्ट, ठीक है दोस्तों। और बड़ा कर देता हूँ अगर अभी भी शिकायत है तो, ठीक है दोस्तों। लो रंग भी चेंज कर देते हैं, ये है इजिप्ट, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे, ये इसकी सारी डिटेल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सिक्योरिटी पर्पस से किया जाता है, ठीक है दोस्तों, जो भी ऐसी कोई चीज़ की जाती है। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस मंत्री ने मोदी सरकार 2.0 के 50 दिनों की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, वो है प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए जैसे कि सरकार उत्तरदायी होती है संसद को, तो उसे क्या होती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी डिटेल है। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में IUCN के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कुदरत को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है दोस्तों। इसने अभी कम से कम कितनी हजार, मतलब इनमें से कौन सी कितनी लुप्त हो जा रही प्रजातियों को लाल सूची में डाला है। देखिए रेड लिस्ट में डालने का मतलब है कि उसके ऊपर संरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो ये है 7000, तो इसका आंसर बनता है ए। कितनी सोचने वाली बात है कि कितना खतरा है प्रजातियों को कि 7000 प्रजातियों को लाल सूची में IUCN की में डालना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे, तो ये इसकी सारी डिटेल है। अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि आंध्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट अभी लॉन्च करने के लिए, ठीक है दोस्तों, कौन सा बॉक्स, चैट बॉक्स, जिसका नाम है अभी, याद रखिएगा, लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ जोड़ा है, तो वो है फ्लैट बोट। तो इसका आंसर बनता है सी। फ्लैट बोट के साथ आंध्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हाथ जोड़ा है और हाथ मिलाया है। ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए है दोस्तों, ठीक है, ये इसकी सारी डिटेल है। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने रामानुज मशीन नामक एक अवधारणा विकसित की है, तो ये है इजराइल ने। तो इसका आंसर बनता है सी। इजराइल देश ने रामानुज के ऊपर एक मशीन बनाई है, मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व करने के ऊपर, वो रामानुज के ऊपर बनाई गई है। और रामानुज कौन है, ये है वो व्यक्ति, इंडिया के हैं, काफ़ी ग्रेट मैथमेटिशियन है। जब दूसरी वर्ल्ड वॉर हो रही थी तब ये गए थे इंग्लैंड अपनी रिसर्च करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू नाम है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। वहाँ की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी है न्यू शेकेल। अब मैं ये चीज़ों को इतनी बार करवा चुका हूँ कि मुझे याद हो गया, अब तुम्हें तो भूलना ही नहीं चाहिए। अब इजराइल की बात आती है तो दुनिया के नक्शे में ये यहीं पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ये देखो, ठीक है दोस्तों, यह है इजराइल। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है 8वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय संयुक्त रूप से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च करेगा। देखिए 2 मंत्रालय मिलकर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च करेंगे, ठीक है दोस्तों। इनोवेशन का मतलब होता है रिसर्च करनी, ठीक है दोस्तों। कॉमर्स वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और इन्होंने गलत लिख दिया, देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है दोस्तों। क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री मतलब कॉमर्स मंत्रालय, और इधर है इंडस्ट्री मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। हाँ ये तो सही लिखा है, उद्योग मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। उद्योग मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय दोनों मिलकर ये लॉन्च करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए उसकी सारी डिटेल है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ तो रैंकिंग की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोबारा बता देता है इसके बारे में छोटा सा कि कॉमर्स मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय मिलकर 24 जुलाई 2019 को नई दिल्ली में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लॉन्च करेंगे, जिसके अंतर्गत रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विंस द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कप फुटबॉल टूर्नामेंट। कौन से देश ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट दूसरे संस्करण में जीता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो आप नहीं करते हो। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।